चलो रे मैं फटाफट कर, बाहर से अगर बाँ बाँ कर रहे हैं। फोन कितनी जरा भाई मैं बानो मार रही हूँ। बानो चले चलो, वो जल्दी से आ जाएगा। हाँ भाई देखती हूँ, तू कहता है कहता है वो जल्दी से चाचे को बुला, अपने को बुला। हाँ देती हूँ। अब्बा आता हूँ। भाई का फोन है। हाँ आ रहे अब्बा। ठीक ना, तू ठीक है? चाची चाचा तो ठीक है ना? कर ले बात। बिस्मिल्लाह, वो साथ देख के आ रहे। हाँ अब्बा, चाचा चाची ना प्लाट की वजह से मुझसे नाराज दिखाई देते हैं। अब मुझे एक फॉर्म भी ला के दिया। कैसा फार्म? सोशल सिक्योरिटी का अब्बा, वहाँ पे ना नाम दर्ज हो जाए ना तो फिर रोजगार मुहैया हो जाता है। ये तो अच्छा है। बड़ा मुश्किल फॉर्म है अब्बा, और बड़े पुठे सीधे सवाल है। अल्लाह की कसम, कहते हैं कि 2 दिन खाना ना मिले तो क्या करोगे, और अगर बीवी बनी नहीं है, रोड के मेके चली जाए तो क्या करोगे, और अगर हाथों से टांग आकर घर से निकाल दे जब पुलिस को बुला ले तो क्या करोगे। अब्बा इतने सवाल तो कब्र में मुनकर नकीर नहीं करते। दिते, कहीं तेरी चाची की नीयत तो नहीं बदल गई? अब्बा कोई पता नहीं है, वो समीर ज़ादे को डिनर पे भी बुलाया उन्होंने, खाबे पे। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि प्लाट की रकम दे दूं कि नहीं। आधी रकम देनी है फौरी, और आधी देनी है रजिस्ट्री के वक्त, है कि नहीं? कर दे अब्बा, कर दे, चाचा चाची खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? नहीं कह दिया। ये बता कि वो क्या कुड़ी नाम है उसका, एनी का सलूक कैसा है तेरे साथ? ठीक है अब्बा, आपने रात नहीं होती। निकाह हो जाए तो एनी को लेके कुछ दिनों के लिए इधर पाकिस्तान आ जाना हमारे पास, और असल जश्न तो इधर होगा। ठीक है अब्बा, आ जाऊंगा, हमें कुछ और तो लेने दे। खुदा हाफिज, रखता हूँ फोन। अच्छा पुत्र है, रब रखा सब पे खैरा, तत्वी बहाना लगे। आज नहीं पूछेगी क्या कहता तेरा खून? क्या कहता है? कहता है प्लाट की रकम दे दो, चाची चाचा खुश हो जाएंगे। तो ले दो ना जमीन। जमीन? ताज बेगम, ये बात का बतंगड़ बनाना कुछ तो इससे सीखे। वो इतने से प्लाट को कैसे तुमने जमीन कर दिया है? बड़ा नाम सुना था, शेख साहब ये है, शेख साहब वो है। इतना कुछ तो अपनी बेटी को गरीब गुरबा भी दे देते हैं। हाँ बहन, स्टेली औलाद तो स्टेली ही होती है। ठीक कहती हो तुम, उनसे इतना भी नहीं हो सका कि एक एसी या वीसीआर ही दे दे। फ्रिज भी दिया ना तो वो भी लोकल, और ये टीवी ये भी 20 इंच का। तो ये सब चीजें उनके मुंह पे दे मारनी थी। तो लड़की है क्यों ना उनके मुंह पे दे मारूं? हाँ ये भी ठीक है। आज उसकी माँ आएगी ना उसे लेने, तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि इसको अपने पास ही रखो। हाँ अक्ल ठिकाने आ जाएगी, मगर एक बात का ध्यान रखना, सारा जेवर ना लेके जाने देना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। प्रोफेसर की बाजियाबी के लिए ऊपर से हम पर बड़ा दबाव है, प्रेस में भी आ चुका है, और उनके कॉलेज के साबका साथिजा और तलबा ने कल जुलूस भी निकाला था। लेकिन
कराची पुलिस ने इतला दी है कि मुलजम ने जमानत बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है। मगर उसके खिलाफ जबरी निकाह का मुकदमा भी तो है इंस्पेक्टर साहब, और दफा 387 के तहत ये जुर्म नाकाबिल जमानत है। वैसे उसने समन की तामील कर दी है। अगले महीने की 8 तारीख को उसकी अदालत में पेशी है। हमारी कोशिश होगी कि उसकी जमानत मंसूख हो जाए ताकि पुलिस को उसका जिस्मानी रिमांड मिल सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ अब तक आपकी जो कोशिशें हुई हैं उसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है शेख साहब। जब तक कोई क्लू ना मिले इतने बड़े शहर में प्रोफेसर साहब का कैसे पता चल सकता है? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मुलजिम लाहौर में वारदात करने के बाद फौरी तौर पर बाई एयर कराची चला गया हो और वहां पे जमानत करवा कर अपनी मौजूदगी साबित कर दी हो। आप पीआईए का रिकॉर्ड चेक करें इंस्पेक्टर साहब। ये क्या जरूरी है कि मुलजिम ने अपने नाम का टिकट खरीदा हो और फिर सफर भी किया? वेट अ मिनट, एयरलाइन तो कोई और भी हो सकती है। शेख साहब, आप प्रोफेसर साहब के घर पर टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड देखें। मुमकिन है इससे मुलजमान की निशानदेही हो सके। ठीक है, लेकिन आप जरा मजीद जिम्मेदारी से काम लीजिएगा प्लीज। आप फिक्र ना करें शेख साहब, हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा एहसास है। गुड मॉर्निंग सर। खाइए खाइए सर। आपका जिंदा रहना आपके बीवी बच्चों और मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। काश मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा रहा। अभी तो आपसे कुछ भी नहीं देखा सर। रोज तुम्हारा मकरूर चेहरा देखता हूं, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? सर, आप अपने दामाद को ऐसा कह रहे हैं? खुदा न करे तुम किसी के भी दामाद बनो। सर, आप जितनी देर कर रहे हैं ना उतना ही खर्चा पड़ रहा है। आप जितनी जल्दी फैसला करेंगे फायदे में रहेंगे। मेरा एक ही फैसला है और वो तुम्हें मालूम है। ठीक है, बड़े सड़ते हैं। आप मेरी बीवी को मेरे हवाले करना चाहें तो मुझे बता दीजिए। मैं आपकी बात आपकी बेगम से फोन पे करवा दूंगा। खाइए सर, खाइए।
फजीलत बेटा, अब चुप ही हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ, साजिद कुछ नहीं बोला? नहीं अम्मी, उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। बहुत डरता है वो अपनी माँ से। मुझे तो लगता है इसमें साजिद की मर्जी भी शामिल है। पता नहीं अम्मी, कह रहा था कि तुम अम्मी की बातों का बुरा ना मानना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। ये फ्रिज और एसी कितने में आ जाते हैं? क्यों फौजिया बेटा? आंटी मेरे ख्याल में तकरीबन 40-45 हजार के तो होंगे। 40-45 हजार? अम्मी आप अम्मा को फोन करते? बिल्कुल नहीं बेटा, उन्होंने पहले ही बहुत किया है। अपनी सगी बेटियों की तरह रुखसत किया है तुम्हें। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। अब क्या होगा अम्मी? वो मेरा जेवर है ना अम्मी, वो तो आपने अपने होने वाली बहू के लिए रखा हुआ। जब बेटा ही नहीं मिला तो बहू कैसे? ठीक कहती आंटी। फौजिया बेटा, तुम मेरे साथ बाजार चलो। जी बिल्कुल, चलिए। फजीलत, तुम साजिद को चाय वगैरह पिलाओ, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है अम्मी, आ जाओ बेटा। फजीलत, कहाँ रह गई हो? चाय तो पिला दो। अभी आई। सर आपसे बाहर एक लड़की और एक आदमी मिलने के लिए आए। चलिए। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम अमीर बख्श है। ये मेरी बेटी है परवीन। ओह, अच्छा अच्छा, अमीर बख्श, सितार नवाज। जी जी, वो हमें रेशम बहन का पता चाहिए था।
आप जानते नहीं कि उसकी बिरादरी के लोगों का इस घर में दाखिला ममनू। आपने जब उसे इस घर से निकाल दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? घर से ही निकाला है ना मैंने, रिश्ता तो नहीं तोड़ा उससे। वो यहाँ रहे या किसी घर में भी, है तो मेरी बीवी। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए यहाँ से। लेकिन हमारा चाची रेशम से मिलना बहुत जरूरी है। कोई चाची वाची नहीं लगती तुम्हारी वो। तुम लोगों का उससे कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया तुम्हें लड़की? आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं शेख साहब? हमें आप रिश्तेदार नहीं मानते ना सही, लेकिन हम इंसान तो हैं ना। इंसान? कल को गुलजार बाई आ जाएगी और वो कहेगी कि बहन और साली ना सही, हम इंसान तो है ना। मालूम है मुझे आपको रेशम की क्या जरूरत पड़ गई। अब मैंने अखबार पढ़ लिया। देखिए, हमारा गुलनार से ना कोई ताल्लुक है ना मिलना जुलना। और रेशम से है। मरहूम जमाल हुसैन मेरा चचादाद भाई था। मरहूम हो गया ना, उसने तो तलाक दे दी थी, फिर क्या रिश्ता रह गया? देखिए, मैं उसके बेटे का चाचा तो हूं ना। वो रेशम बहन से मिलना चाहता है। उस मीरजादे को इनसे दूर ही रखें। खुदा के लिए यहां से चले जाए। चलो अब्बा, बहुत तारीफ सुनी थी शेख साहब की और आज देख भी लिया। आप माँ बेटे को मिलने नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। आओ बेटा। और उसमें क्या खास बात थी? उसकी आंखें। क्या बहुत खूबसूरत आंखें हैं? डरी हुई, सहमी सी, हिरनी जैसी। ओह। उसकी आंखें उसके चेहरे पे ओएसडी थी। ओएसडी? हाँ, ओएसडी, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। वो खुश है या उदास, किसी बात का सचमुच बुरा मना रही है या नहीं, सब कुछ उसकी आंखों से पता चलता था। उसकी आंखें उसकी जुबान से ज्यादा कलाम करती थी। और जब किसी अनजाने दुख में उसकी आंखें डबडबा जाती तो यूं लगता जैसे सैलाब आ गया है जिसमें सब डूब जाएंगे। और दूसरों के होंठ मुस्कुराहट का काम देते हैं, उसकी आंखें उसके लिए मुस्कुराने का काम करती थी। ब्यूटीफुल आईज। शर्म नहीं आती मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ करते हुए? मैं क्या अंधी या भैंगी हूँ? अरे नहीं, तुमने खुद तो पूछा था। मैंने पूछा तो तुमने शायरी शुरू कर दी। आई एम सॉरी, तुम तो लाखों में एक हो। तो वो क्या है, करोड़ों में एक? तो क्या अरबों खरबों में है? नहीं भाई। तो फिर? वो तो बस एक ही पीस है जो बिक गया, सोल्ड आउट। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया कि वो किसी और की बीवी है। अल्लाह मुझे माफ करे। अच्छा, मुझे इसकी तस्वीरें दिखाओ, मुझे इश्तियाक हो रहा है। दिखाऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। एनीवे, चलो मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो।
ये आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ रिश्तेदारों को तो रोक लिया, अब उसका बेटा जवान हो गया, उसे रोकेंगे कैसे? और रोकना भी नहीं चाहिए, आखिर वो उसका बेटा है और फजीलत का भाई है। अब पता चला कि गाने के साथ ढोलकी भी बजती है। फजीलत के ससुराल वालों को पता चलेगा कि उसके रिश्तेदार और भाई क्या करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे माँ और बहन से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने उसे टाल दिया था। ये लड़का यहाँ भी आया था। कौन? रेशम का बेटा? हाँ। तो टोनी ठीक ही कहता था, वो टेलीफोन ठीक करने वाला नहीं था ना? तुमने झूठ क्यों बोला? आपको हर किसी पे तो तरस आ जाता है। मैंने सोचा कहीं उसे भी ना अपने साथ चिमटा लें। सुरैया प्लीज। फजीलत और रेशम तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उसके बेटे को ही गले लगा लूंगा। ऐसी भी कोई बात नहीं। आपसे एक इजाजत चाहिए। मैं और फजीलत कुछ दिन के लिए मरी वाला चले जाना चाहता हूँ। क्यों? वो हनीमून होता है ना, उस सिलसिले में। पता है पहले तुम्हारी शादी पे बहुत खर्च हो गया है। हनीमून? जो जान का टुकड़ा ब्याह कर ले आया ना घर में, ये ही काफी है। अम्मी आप फिक्र ना करें, हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने सारे सलामियों के पैसे मुझसे छुपा के रखे हुए हैं। बस अम्मा, 2-4 दिन की तो बात है। बस ये मूड शून अमीर लोगों के चोंच गए। हमने तो बड़े शेख साहब समझकर रिश्ता जोड़ा था, लेकिन हम तो रहे वही के वही। कैसी बातें कर रही हो भली मानस? ठीक कह रही हूँ मैं। ये तो जेल में कार के साथ लेकर आई, जिस पर बैठ के हनीमून मनाने जाएगी। जाने दो इन्हें। आप चुप रहें जी। आप जो अस्पताल में हनीमून मनाने गए थे, पता है कितना खर्चा हो गया था? मैं कोई शौक से दाखिल नहीं हुआ था। तो अब शौक से चले जाना। अम्मी, मैंने तो दोस्त से गाड़ी भी मांग ली है। अच्छा, तो ये बात है। तैयारी पहले से ही कर ली और इजाजत मुझसे अब मांग रहे हो? साजिद बेटा, ये चंद दिनों में तुम कितने बदल गए हो। किसने सिखाई हैं ये चालाकियां? माँ बाप को तो कभी तुम शिमला पहाड़ी ही लेके गए। साजिद बेटा, अपनी अम्मी को भी साथ ले जाओ। ठीक है अम्मी, आप भी चलें हमारे साथ। ना मैंने वहां जाके क्या करना है? अब्बा, आप भी चलें। अपनी अम्मी को मना लो भाई, मुझे कोई एतराज नहीं। रहने दीजिए साजिद, अम्मी सही कह रही हैं, मरी जाना जरूरी नहीं है। लड़ गया ना सांप, लग गया ना आग, कोई छत तो नहीं गिर पड़ी, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। हाय हाय, मैंने जरा सी बात क्या कह दी है। ओए होए, तो लो लग गया बीवी के पीछे।
यूसुफ कहाँ खो गए? कहीं नहीं, अब्बा याद आ गए। अब्बा या कोई और कौन? वही जो तुम्हारे हवास पे चाहिए। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे असाब पर सवार है। चल अभी चलते हैं। कहाँ? मस्जिद। मस्जिद? हाँ, 2 बॉल पढ़ा है। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं ये रोज उसकी कहानी नहीं सुन सकता। I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। बट आई एम सीरियस। अभी चलो, इसी वक्त। बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में देंगे। चलो उठो उठो। नहीं, ऐसे नहीं। आई ट्रस्ट यू। आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। सुनाओ आप। अच्छी सी धुन बजाओ। हेलो आंटी जी, मेरा टेलीफोन नंबर मालूम करने की कोशिश ना करें। मेरी बात गौर से सुने। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आंटी जी, मेरा जहाज के किरायों पर और होटल्स में ठहरने, अपने दोस्तों की तवाज़ो करने पे बहुत खर्चा हो गया है। आप मुझे 25 लाख रुपए भिजवा दें, आपके शौहर घर वापस आ जाएंगे। मगर मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करूं? आप देखें ना आंटी जी, ये सोचना तो आपका काम है। इंसान बनो और उन्हें छोड़ दो। आंटी जी, आप मेरी चीज मुझे दे दें और अपना सुहाग वापस ले लें। इस हाथ दें और उस हाथ लें। खबरदार, उसका नाम भी मत लेना। मैं अपनी बेटी का गला दबा दूंगी, मगर तुम जैसे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी। आंटी जी, वो तो मैं अदालत से भी वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक आपके शौहर जो हैं वो ऊपर जा चुके होंगे। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं,
कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं। कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ।